एवरीवन, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसा कि ट्रेड आप पढ़ चुके हैं, ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम वैल्यू ऑफ मनी और फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग में हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का फॉर द प्रॉफिट मोटिव। और आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिनको बेसिकली क्लासीफाई कर दिया गया है आपका 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज on the basis of relationship. On the basis of relationship के बेस पर कितने तरह का होता है ट्रेड? ये आपका होता है 2 तरह का। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रेड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ट्रेड। देखो बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट ट्रेड ही आपका बेसिकली देखने को मिलता है, जिसमें क्या रहता है, प्रोड्यूसर जो है वो बल्क में प्रोडक्शन करता है बट ही इज़ नॉट एबल टू रीच द कंज्यूमर अल्टीमेटली, so he takes help of the mediocre like wholesaler, retailer, agents etc. तो ये एक चेन बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज प्रोड्यूसर इज टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज मीडियोकर्स, राइट। तो यहाँ पर हमने किया इनडायरेक्ट ट्रेड। और डायरेक्ट ट्रेड में क्या रहता है कि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट सेल करता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर से इसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है कंज्यूमर। जैसा कि आप इन दिनों देखते हैं ऑनलाइन आप जब भी चीज़ें खरीद रहे हैं, अभी तो ये एजेंट्स एज एजेंट काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, बट अगर प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट अपनी ऐसी कोई वेबसाइट लॉन्च कर देता है जिसमें वो डायरेक्ट अपने जो है कंज्यूमर्स के लिंक में है, तो वहाँ पर वो जो है कहा जाएगा कि कंज्यूमर जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर के लिंक में है। तो ये आपका जो कहलाएगा डायरेक्ट ट्रेड कहलाएगा। क्लियर? तो हमने अभी क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमने किया है। आपके 2 तरीके के होते हैं, ये है आपका फर्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? तो अब हम करते हैं दूसरे वाला, सेकंड करते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट पेज करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ levels. 3 levels are there, 1, 2 and 3 local level. Next है state level and third is national level. In state level, trade is incurred within the boundaries of a district. लाइक अगर आप हिसार में हैं तो हिसार के आसपास के जितना भी एरियाज़ है, अगर डिस्ट्रिक्ट हिसार के एरिया के अंदर आने वाले जितने भी आपके ट्रेड हैं वो सारे लोकल ट्रेड कहलाएंगी। स्टेट, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट,
लाइक हिसार टू लुधियाना या लुधियाना टू करनाल, लाइक दिस विद इन द स्टेट है ये आपके विद इन द बाउंड्री ऑफ हरियाणा, राइट। और नेक्स्ट आता है आपका नेशनल लेवल मीन्स विद इन द country, within the boundaries of the country, from state to state, like Haryana to Punjab and so on. Got the point? ये था आपका on the basis of levels. थर्ड जो है वो करेंगे हम, थर्ड आपका होगा on the basis of quantity, तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा होलसेलर एंड सेकंड रिटेलर। उनको डिटेल में आगे करेंगे टॉपिक्स को। तो होलसेलर कौन है? होलसेलर इज़ द पर्सन हु परचेज द गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर and sell in small quantity to retailer। रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है और बल्क में जो है प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है, और सेम नेचर की गुड्स में ये डील करता है, एक ही टाइप की गुड्स में ये डील करता है। वेयर एज रिटेलर वो पर्सन है जो कि होलसेलर से माल खरीदता है, डिफरेंट होलसेलर से डिफरेंट थिंग्स परचेज करता है, डिफरेंट होलसेलर एंड डिफरेंट गुड्स एंड सेल देम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कस्टमर। और ये अलग अलग आपकी क्वांटिटी में अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, मिक्सअप रखते हैं ये सभी प्रोडक्ट्स का, जबकि होलसेलर जो है वो एक ही तरह की गुड्स को बेचता है और ख़रीदता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ on the basis of relationship, on the basis of on the basis of relationship, on the basis of on the basis of levels and on the basis of quantity। तो ये तीन तरह के आपके हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।